भारत के अंदर आर्टिकल है, संविधान है, आर्टिकल नंबर 30। हमारा भारत का जो संविधान है उसमें कानून है कि ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी आदिवासी हैं, इन तमाम को इजाजत है वो अपनी जुबान के मुताबिक, वो अपने मजहब के मुताबिक मदरसा चला सकते हैं। कोई अगर ये कहे कि नहीं, मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती है, मदरसों में हदीस पढ़ाई जाती है, मदरसों के अंदर में डॉक्टर नहीं बनाया जाता, इंजीनियर नहीं बनाया जाता, तो इसलिए हम मदरसों को बंद कर देंगे, तो गलत। भारत का संविधान कहता है अगर कोई मुस्लिम या आदिवासी माइनॉरिटी का मतलब जिनकी तादाद कम है इस देश में, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट। अगर कोई माइनॉरिटी का आदमी, आदिवासी का मतलब जिन्हें हम डोम जात बोलते हैं अपने इलाके में, उत्तर प्रदेश में जिनको भंगी बोला जाता है, जो साफ सफाई का काम करता है, उनको माइनॉरिटीज बोला जाता है। उनको माइनॉरिटीज में वो आदिवासी जो संथाल लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको दलित बोला जाता है। आदिवासी जो संथाल लोग होते हैं ये ज्यादा झारखंड में पाए जाते हैं। भारत के अंदर सबसे पुराना भारतवासी अगर कोई है तो आदिवासी है, संथाल लोग हैं। हम उनको क्या कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन असल इस जमीन का जो पुराना सपूत है, जो औलाद है यहाँ की, इस धरती की, वो वही लोग हैं। लेकिन आज की हुकूमत ने, आज के नेताओं ने उनको क्या कह दिया है कि तुम नापाक हो, तुम शूद्र हो। हालांकि भगवान या ईश्वर किसी को नापाक पैदा नहीं किया है। शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चेति, कि इस जमीन पर भगवान ईश्वर किसी को नापाक नहीं बनाता। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जो ऊंचे खानदान का आदमी होता है, उनका काम इतना घटिया होता है कि उसका नाम मट्टी में मिल जाता है। तो इसीलिए मंत्र में कहा गया शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघातवीश्चयम तथे चचा सएक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जत कीर्त प्रभेदा। एक बड़ा मंत्र है, हिंदू भाइयों की किताब पुराण में वेद व्यास जी ने बहुत पहले कहा था। उसी मंत्र में लिखा है कि कोई इंसान इस जमीन पर पाक, पवित्र या अपवित्र नहीं है। कोई इंसान इस धरती के ऊपर, हाँ, उसका काम गलत हो सकता है, मेरा काम गलत हो सकता है, लेकिन मैं शरीर के एतबार से नापाक नहीं हूं, यह कहा गया। तो उनको मानते हैं संथाल लोगों को कि ये शूद्र है, नापाक है। तो खैर ये लोग अभी मानते हैं, कुछ नेता लोग उनको नापाक समझते हैं, हालांकि नापाक कोई नहीं होता। अल्लाह ने किसी को भी नापाक नहीं पैदा किया इस धरती पर बॉडी के एतबार से। हाँ, अकीदतन कोई नापाक हो सकता है, किसी की सोच गलत हो सकती है। जैसे इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिकीन नापाक हैं क्योंकि वो एक खुदा के अलावा दो खुदा को मानते हैं, तीन खुदा को मानते हैं, इसीलिए उनको नापाक करार दिया गया। अल्लाह एक ही है, एक ही अल्लाह को मानना है। चाहे इस्लाम हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, अल्लाह एक ही है। हिंदू धर्म हो, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम, परमात्मा एक ही है। क्रिश्चियन है, देयर इज नो गॉड बट वन गॉड एंड मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड। मोहम्मद एक आखिरी नबी है, अंतिम लास्ट मैसेंजर है। देयर इज नो गॉड, देयर इज नो लॉर्ड। लॉर्ड भी खुदा को बोलते हैं, गॉड भी खुदा को बोलते हैं, उनका भी अकीदा, सबका अकीदा यही है। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी जिद पर, कोई इंसान अपनी हठधर्मी की वजह से ये कहता है कि नहीं भाई खुदा दो है, खुदा तीन है,
खुदा चार है तो उसी को कहा गया मुशरिक, शिर्क करने वाला, एक अल्लाह को छोड़कर अनेक अल्लाह को मानने वाला। तो अल्लाह कहता है कुरान में, अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसकी सोच नापाक है, उसकी सोच एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिकीन नापाक है, उनकी सोच नापाक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को इस जमीन के ऊपर पाक नापाक नहीं बनाया है। तो ये मदरसा हमारे इस देश के अंदर, हमारे इस मुल्क के अंदर हमारा और आपका अधिकार है।